नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ, मैं हूं महफिश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। नाजरीन, पी न्यूज की टीम ने आज जिला बड़गाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात की। इस दौरान पी न्यूज के मुदीर आला बशीर नाज ने बीरवा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी, जिला सदर गुलाम नबी भट्ट और फिरदौस नबी भट्ट, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने उनके साथ खुसूसी बातचीत की। आप देखते रहिए डॉक्टर मोहम्मद शफी और बशीर नाज की ये गुफ्तगू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। हमारे साथ जुड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के बीरवा के उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो 10 साल का जो वक्फा था, क्योंकि ये आज डोर टू डोर मीटिंग्स भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, राय दहिंदगान से मिलते हैं, इनके शिकायत वो करते होंगे, इनसे जानेंगे कि क्या चैलेंजेस है पब्लिक को इन 10 साल में क्या क्या फेस करना पड़ा। डॉक्टर शफी साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, ये जो कैंपेन के दौरान जो लोग आपसे मिलते हैं, जो राय दहिंदगान आपसे मिलते हैं, क्या लगता है इस 10 साल वक्फे में अवाम को किन मुश्किलात में इजाफा हुआ है या कम हुआ है? क्योंकि गवर्नर राज में ये दावा किया जा रहा है हमने बहुत डेवलपमेंट की, कहाँ देखते हैं आप आज इनको? जो ये 10 साल का दौर था, अगर हम कश्मीर की तवारीख को देखेंगे तो लगता है ये सबसे बड़ा अलमिया और तारीखी दौर गुजरा है, क्योंकि 2019 में जो हमसे छीना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, वो तो सबसे बड़ा अलमिया है इन 10 साल का। हमारे एक मखसूस, आपने कहा यूटी, मैं अभी यूटी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो कवानीन जो इन्होंने इलीगली पार्लियामेंट में पास किए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। फॉर मी इट इज स्टिल द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और जो डेवलपमेंट आप मुझे दिखाइए, ये बड़गाम है ना, हमारा बड़गाम, मैं भी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप भी यहाँ से हैं, आप ज़रा मुझे दिखाइए कौन सी चेंज बदली है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बढ़ा है, कौन सा रोड डेवलप हुआ है। जो भी है सब कुछ 2019 से पहले है। ये तो कागजी घोड़े इन्होंने बहुत से दुड़वाए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नज़र नहीं। आप श्रीनगर से यहाँ तक काश जो हमने प्रपोजल दिया था, जो बाई लेन का प्रपोजल था टू वहाँ से 4 लेन्स, तो काश वो डेवलप किया होता। हाँ, क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट, दे हैव increased the unemployment in Jammu and Kashmir as anything, 34% अनएम्प्लॉयमेंट ये दे दिया हम उन्होंने। हमारे पास जो कुछ था, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमसे छीने गए। आप बाहर के लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये चीज़ दे दी है। तो जो हमारा एक आइडेंटिटी थी, जो हमारा एक तशक्कुस था, बीइंग द सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट हैज़ बीन स्नैच्ड फ्रॉम अस। मुझे नहीं लगता ज़मीनी सतह पर कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, नज़र यही आ रहा है कि कश्मीर में नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज़ हुई। ड्रग एडिक्शन, कश्मीर में तो कभी ड्रग एडिक्शन था ही नहीं। इट वाज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पंजाब, नाउ वी आर नंबर 1। यही एक तोहफा उन्होंने दे दिया है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर दिया है रियासती सतह पर, जिसमें बहुत सारे नुकात हैं जो यहाँ के मसाइल हैं। अगर डॉक्टर शफी से मैं ये पूछूं कि हल्के इंतखाब बीरवा के लिए आपकी कौन से वो 3 प्रायोरिटीज़ हैं जो आप, जब आपको अवाम अगर आपको चुनकर भेजते हैं असेंबली में, कौन से हल्के इंतखाब बीरवा के लिए 3 प्रायोरिटीज़ हैं जो आप पहले गो में वहाँ पे उस पर बात करने जा रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एजेंडा में है, द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग ए कश्मीरी, सबसे नंबर 1। और जो गैर कानूनी, जो गैर इखलाकी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून हम पर, उनको वापस ले लो। और यूथ, द एम्पावरमेंट फॉर द यूथ। और जो बिजली फीस, महंगाई जो हम पर ऊपर चढ़ाई गई, वो बिजली फीस हो, वाटर कनेक्शंस हो, हर चीज़ें जो हम पर मुसलत किए गए, without knowing the ground realities, without knowing the economical status of the people, वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी का प्रायोरिटी है।
We stand for the identity of the Kashmir. We stand for the democratic rights. We stand for the development. We stand for the safety, security and employment of our youth. अच्छा, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, ये पॉसिबल नहीं है कि सरकारी नौकरियां सबों को मिले। डॉक्टर शफी साहब के पास कौन सा विजन, कौन सा रोड में या कोई प्लान है जिससे यहाँ के जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान का या स्किल्ड नौजवान हमारा है उनको कैसे रोजगार मिलेंगे? कुछ आप बताएंगे उस हवाले से? हकीकत कि दुनिया में यही है कि गवर्नमेंट कैन नॉट गिव द एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, लेकिन अदर एवेन्यूज है ना, ये कह रहे हैं कि हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट, जरा मुझे दिखाइए बडगाम में कहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई है, आप जरा दिखाइए कहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपया कहीं से बाहर से यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। हाँ, अगर कुछ हमारा था उसी को, हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री वो तो उन्होंने खराब की। कौन से इंसेंटिव हमारे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, वो हो दिया। हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज है अब बाहर के ठेकेदारों को दे दिए, तो कश्मीरी सफर हो रहे हैं। वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आफ्टर 2019, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, द मेन एजेंडा ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर की शिनाख्त, बीइंग मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, हत्ता कि शेर कश्मीर का ये इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, बट वी वांट टू हैव आवर ओन आइडेंटिटी, वी वांट टू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना झंडा। ये झंडा तो इन्होंने दिया था, इंडियन पार्लियामेंट ने दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, तो ये हमारी प्रायोरिटीज है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्के इंतखाब वीरवार में आज के डेट में कहाँ पे है? जो आपके हरीफ हैं, आप अपना मुकाबला किसके साथ पाते हैं? इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस वी आर ऑन अ विनिंग विकेट। हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि बीरवा का जो बागयूर बाशऊर अवाम है वो हमेशा हकीकत को, वो हमेशा तरक्की को, वो हमेशा उस जमात को देते हैं जो उनकी मौजिन है, जो उनकी हिफाजत करने वाली है, जिनके पास एक तवारीख है, जो कश्मीरी अवाम को बहुत कुछ दिया है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में, और इसी में हमारा फ्यूचर भी है, एंड द फ्यूचर जो चमकेगा, जिसमें तरक्की होगी, जिसमें खुशहाली होगी। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया है, उसके ज्वाइनिंग को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही एक शगुन है, ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि नौजवान है, पढ़ा लिखा है, उसमें शऊर है, उसमें हर एक पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है वो है। तो हमारे सफ़ों में अगर कोई अच्छा आदमी मिले, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, हम वेलकम कर रहे हैं। हमारे दिल, हमारे दरवाजे ऐसे अशखास के लिए हमेशा खुला रहेंगे। नाजरीन, आप डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब को सुन रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवा हल्के के उम्मीदवार हैं। जहां तक हमने ग्राउंड देखा है, हम अपने जो एनालिसिस की है, बहुत जगहों पे हमने इस कैंपेन किया, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को हमने देखा, आवाम का रुझान देखा। अगर आज के डेट की बात करेंगे, आज 10 तारीख है, 10 तारीख की बात करेंगे तो अभी तक यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब बीरवा में सबसे आगे। आज ही फिरदौस नबी भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप डॉक्टर शफी साहब को सुन रहे थे, आज इन्होंने ज्वाइन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शफी साहब के साथ। ये DPAP के चीफ स्पोक्समैन रहे हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो उन्होंने बनाई है उसके रहे हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिस्सा भी लिया है। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो इनसे जानेंगे कि क्या वजह रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, क्यों आए हैं और क्यों इन्होंने आज DAP पार्टी को छोड़ दिया है। P न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताइए, क्या रीज़न रहे हैं कि आपने पार्टी को छोड़ दिया, जबकि आपने पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है? देखिए, सबसे पहले एक नौजवान का रोल ये होना चाहिए कि जिस पार्टी में भी वो जाए, वो आवाम के लिए काम करे और अपने लोगों के लिए काम करे।
अब जो भी उसका इलाका आता है, ये जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट आता है, जिससे वो बिलोंग करता है, उसके लिए सोचे, उसकी भलाई के लिए सोचे, उसकी तामीर और तरक्की के लिए सोचे। और ये सोच जो है ये पिछले 14 साल से मेरे मन में है, और पिछले 14 साल से मैं बहसीत समाजी कारकुन, सियासी कारकुन काम कर रहा हूँ। मैंने 2 इलेक्शंस ऑलरेडी लड़े हैं, जिसमें मैंने बहसीत आज़ाद उम्मीदवार DDC इलेक्शन लड़ा है, जिसमें 3000 के करीब मैंने वोट हासिल किए हैं। और हाल ही मैंने पार्लियामेंट सेगमेंट बारामुल्ला से भी कॉन्टेस्ट किया है एज एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट कैंडिडेट, वहाँ से भी मैंने 16000 के करीब वोट हासिल किए हैं। ये आप मुझे ये बताएं कि यहाँ और भी पार्टियां हैं, PDP है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, या आपके अपनी जिसमें आप थे गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है, आपने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्यों चुना है? उसके कुछ मेन रीजंस हैं? जी, उसके रीजंस है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ वो है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो तामीर और तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे है, और ज़िला बड़गाम भी अगर आप देखें ये श्रीनगर के बहुत ही करीब है, तामीर और तरक्की के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। तो अब एक मौका है, मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस बार वो हुकूमत के खिलाफ ना रहें। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मोहतरम रियाज साहब मेरे साथ जो ऑलरेडी DDC मेंबर रह चुके हैं, इनको भी पता है जब भी हुकूमत आई तो हमारे नुमाइंदे जो है वो उसके खिलाफ रहे, जब भी वो जीत के आए और फिर वो अपोजिशन में रहे, जिसका नुकसान जो है हमारे ज़िले बड़गाम को, हमारे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाना पड़ा। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका एक कार्डर है, इसकी एक बुनियाद है, एक बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ पे एक स्पेस है नौजवानों के लिए। जो अगर सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब ने भी कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो इस प्लेटफॉर्म को थामे, ताकि जो तामीर तरक्की का जो नक्शा है, जो ढांचा है, जो हमने बनाना है, जो तामीर तरक्की के लिए हमने काम करना है, जो बेरोजगारी के लिए हमने काम करना है, उसमें हमें मदद मिले। तो दैट्स द रीज़न कि मैं आया हूँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमारे यूथ आइकन अगर या लीडर कहें, या हमारे बेहतरीन लीडर अगर हम कहें इस वक्त ज़िला बड़गाम के, जम्मू कश्मीर के, मैं कहूँगा आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने हुए हैं, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और मेरे साथ जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला बड़गाम के सदर गुलाम नबी भट्ट साहब। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो 5 हल्का इंतखाब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या पोजीशन है? गुलाम नबी साहब, P न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं, ज़िला बड़गाम में 5 हल्के आते हैं, 5 जगहों पे आपके कैंडिडेट मौजूद हैं, लगभग आधा टाइम गुजर चुका है कैंपेन का, अभी क्या हाल है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? शुक्र अल्लाह का, हमारे पाँचों के पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और अल्लाह का दूसरा शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ कि जब से उमर साहब ने यहाँ कागजात नामजदगी जमा किए हैं, तब से एक नया ही जोश और जज्बा पैदा हुआ वर्करान में। आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग जो बाकी पार्टियों से लोग आ रहे हैं और इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके अलावा लीडरान जो बाकी पार्टियों से हैं वो भी आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में और अच्छे तरीके से, और बिला शर्त वो उमर साहब और दीगर कैंडिडेटों के लिए काम कर रहे हैं। आज एक नौजवान ने हल्का इंतखाब बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी आपके सामने या रुहुल्लाह साहब के सामने ज्वाइन किया है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पार्टी में चीफ स्पोक्सपर्सन की हैसियत से काम कर रहे थे। उन्होंने आज़ाद इंडिपेंडेंट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का भी, और बहुत सारे वोट उसको मिले हैं, लगभग 16,000 के करीब उसको वोट मिले हैं। तो उसके आने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक नौजवान, एक यूथ का, अगर कोई नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, ये खुशी की बात है। और जैसा ये फिरदौस नबी जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसने ज्वाइन किया, मैं इसका वालियाना इस्तकबाल कर रहा हूँ, और उसने ज्वाइन किया भी। और इसके साथ हमारी जो यूथ है वो भी अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, और कामयाबी पाँचों के पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह मिलेगी। नाज़रीन, ये थे गुलाम नबी भट्ट साहब, ये ज़िला सदर ज़िला बड़गाम के हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनका दावा है कि जो 5 हल्का इंतखाब बीरवा यहाँ बड़गाम ज़िला के हैं, 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लीड कर रही है, यानी आगे हैं। तो गुलाम नबी साहब, आपका बेहद
शुक्रिया आपने पी न्यूज़ का अपने बड़े शेड्यूल में टाइम दिया है। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन आपसे फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।